नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों बांग्लादेश के हालात दिन पे दिन एकदम बदतर होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश की आर्मी जो है वो सोने पे सुहागा वाला काम कर रही है। तो सर इन्होंने क्या किया, ये हाथ पे हाथ रख करके एकदम एंजॉय कर रहे थे, बोलते बड़े मजा आ रहा है और लगाओ आग और मारो, क्या सीन है, एकदम मूवी चल रही है सर। अब यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, चिटगांव हिल ट्रैक्स है जहां पे एक समुदाय रहती है जिसका नाम है चकमा समुदाय। चकमा समुदाय के 100 से अधिक मतलब 200 100 से लेकर के 200 घरों को जला दिया गया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई। और ये बताया जा रहा है जिसमें लगभग 100 से अधिक लोग क्या हुए, एकदम बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। और उस समय बांग्लादेश की आर्मी वहां पे प्रेजेंट थी, लेकिन ये लोग एकदम इनएक्टिव थे, एकदम मजे ले रहे थे, बोलते अरे वाह क्या सीन है, वेरी गुड, ताली बजाओ ताली बजाओ। तो ये आरोप लगाया जा रहा है बांग्लादेश की आर्मी के ऊपर कि ये सब घटनाएं घट रही थी, तो ये लोग एकदम सरेंडर वाले मोड पे थे। तो दोस्तों इस आर्टिकल को कवर किया है द हिंदू ने। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये जो घटना घटी वो कहाँ पे घटी है, मैप के जरिए आपको समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये है बांग्लादेश और यहाँ पे है चिटगांव हिल ट्रैक्स। यहाँ पे है आपकी चकमा समुदाय जो रहती थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 100 से अधिक लोग क्या हो गए, इसमें घायल हो गए। तो दोस्तों अब ये जब पूरा बोलते हैं ना, जब ये न्यूज बाहर आई तो एकदम भयंकर बवाल चल रहा है। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं फटाफट एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है। दोस्तों जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस चच्चा ये बोल रहे हैं अरे हम तो बांग्लादेश को बहुत अच्छे संभाल रहे हैं, कोई अब अहिंसा नहीं हो रही है, सब एकदम कंट्रोल में है, टेररिस्ट लोग तो एकदम घर के अंदर छुपछाप के बैठे हैं, डर रहे हैं मेरे से। अब इन्होंने रिक्वेस्ट किया, ये बोल रहे हैं कि मोदी जी जाने वाले हैं कहाँ पे, अमेरिका, क्वाड की समिट अटेंड करने के लिए। तो उधर साइड में 1-2 कुर्सी, छोटा कुर्सी निकाल करके रख देना, उधर ही बैठ करके मैं भी थोड़ा सा बातचीत कर लूंगा, थोड़ा सा रिलेशन अच्छा कर लूंगा, बोलूंगा भारत के साथ अच्छे रिश्ते में बनाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो भारत सरकार ने डिनाई कर दिया, बोला नहीं आपकी कोई जरूरत नहीं, हम आपसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो भैया, तो हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं, कोई टॉक नहीं। आप एक काम करो, ये जो बांग्लादेश की जमात इस्लामी है उनके साथ में बैठ करके लूडो खेलो, क्योंकि जब से बोलते हैं ना ये पावर में आए हैं, ये जैसे बोलते हैं ना ये इंटरिम गवर्नमेंट को संभाल रहे हैं, तो ये इन्होंने क्या किया, जितने टेररिस्ट थे सबको जेल से छोड़ दिया, बोला जाओ आजाद रहो घूमो, सबको बेल दे दिया। अब ये एक सेफ प्लेस बन गया है बांग्लादेश। पहले पाकिस्तान क्या था, आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित जगह था, अब कौन बन गया है, बांग्लादेश। तो भारत देखिए अब मोदी जी की विजिट है यूएस में, जहां पे 3 दिन की उनकी विजिट है, मतलब 21, 22, 23 तारीख मोदी जी वहीं पे रहेंगे, मतलब आज मोदी जी पहुंच जाएंगे। तो वहां पे जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क में क्या करेंगे, अपना भाषण देंगे, फिर 22 तारीख को इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस करेंगे और क्वाड की समिट को क्या करने वाले हैं, अटेंड करने वाले हैं। तो उसी बीच में ये चर्चा सोच रहे थे कहीं मीटिंग हो जाए, थोड़ा हमारा भी काम निकल जाए, लेकिन भारत सरकार ने सीधा मना कर दिया। अच्छा दोस्तों में हुआ क्या था, जो चकमा समुदाय का यूनियन है, ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट यूनियन, इन्होंने मोदी जी को और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब को पत्र लिखा और बोला देखिए सर यहाँ पे बहुत बोलते हैं ना भयानक चीज घट रही है चकमा समुदाय के ऊपर, जिसमें ये बताया गया कि 100 से अधिक घरों में आग लगा दिया गया, 5 से अधिक लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग को क्या हो गए हैं, घायल हो गए, बुरी तरीके से जल गए हैं। तो आप इस पे एक बड़ा एक्शन ले लीजिए। अब एक्चुअल में यहाँ पे ये घटना घटी कैसी थी उसको भी चले समझ लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के ऊपर ये जो बोले घटनाएं घट रही, इनके ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं। 19 सितंबर को बांग्लादेश के खागारीचारी जिले में चकमा समुदाय के 100 से अधिक घरों और दुकानों में क्या कर दिया गया है, आग लगा दिया गया। और ये घटना कब घटी दोस्तों, करीब शाम को 5 बजे घटी। तो ये आग क्यों लगाया गया, दरअसल दोस्तों 18 सितंबर को 40,000 आदिवासियों ने क्या किया था, अपनी पहचान के लिए मार्च निकाला था कि भैया हमारा भी बोलते हैं हमको भी पहचानो। और उसमें क्या हुआ था, इस मार्च में आदिवासियों ने अधिकारों की मान्यता और उनकी पहचान की गारंटी की मांग की थी। चकमा समुदाय पर यह हमला उसी प्रदर्शन के विरोध में किया गया। अब चकमा समुदाय को बोला गया भैया तुम्हारा कौन सा पहचान पत्र, भैया तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तुम्हारी पहचान की कोई गारंटी वारंटी नहीं है, और सीधा क्या कर दिया गया, इनके ऊपर हमला कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, अधिकारों और जोखिम विश्लेषण समूह RRAG के जो निदेशक हैं सुहास चकमा, इन्होंने बताया कि 17 सितंबर 2024 को मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश सेना को मजिस्ट्रेटी शक्तियां दी थी, लेकिन उसी सेना ने चकमा दुकानों और घरों को जलाने की मदद की, भैया जलाओ। अब यहाँ पे देखिए दिघी नाला छानवी में तैनात बांग्लादेशी सेना ने इस हिंसा के दौरान आक्रमणकारियों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि आक्रमणकारियों का समर्थन किया। इस हमले के बाद दिघी नाल सदर क्षेत्र में कोई भी चकमा निवासी नहीं बचा हुआ है। मतलब चकमा के जो लोग थे ये सिर्फ यही एक मांग कर रहे थे कि भैया जो आदिवासी लोग वहां पे थे बोल रहे थे कि हमारी पहचान के लिए उन्होंने मार्च निकाला था कि भैया हमको भी आप पहचानो, हमको भी रिकॉग्नाइज करो। अब यहाँ पे हालात ऐसे बन रहे हैं दोस्तों कि आप ये देख सकते हो किस तरह से आप ये देखिए घरों में आग लगा दी गई थी वहां पे।
अब इन सबको देखने के बाद तो एक चीज तो क्लियर हो रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में ना जो प्रॉब्लम हमको पाकिस्तान से देखना को मिलता था कि यहां से आतंकवादी आ गए, इधर से आ गए, इधर से आ गए, कभी चाइना से कोई आतंकवादी नहीं आते थे भाई साहब। अब वही चीजें कहां से होने वाली है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश में अगर जितनी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी, जितने टेररिस्ट लोग ज्यादा इकट्ठा होंगे, पहले देखिए पाकिस्तान को टेररिस्ट का हब बोला जाता था, अब वो हब शिफ्ट होने वाला है कहां पे? बांग्लादेश में। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ना, रॉ को थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस पे, भारत सरकार को इसके ऊपर बहुत भयंकर एक बोलते हैं ना प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे इनको अच्छी तरह से निपटाया जाए। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आप समझ चुके होंगे और आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भारत को कितना खतरा बढ़ते जा रहा है बांग्लादेश से। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।